मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन धन्य धन्य सतगुरु सुखदाम। महिमा कही न जाए, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में संत सद्गुरु महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज को पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप में महर्षि ब्रह्मा जी महाराज को पाद पद्मों में कोटि सा नमन। आदरणीय हमारे प्रबंध बाबू, सम्मानीय माता जी, समवेत समादरणीय सज्जन आदरणीय माताओं तथा भक्ति सबको मेरा बारंबार प्रणाम। जीवन के संबंध में हम लोगों ने सुना कि हम लोगों का 3 भागों में विभक्त है। ब्रह्मांड की तरफ चलते हैं तो प्रथम भाग में है माया शक्ति, दूसरे भाग में है अर्थात मध्य में है पराशक्ति, और दूसरे भाग में है बिंदु के मध्य में जीवा। थोड़ा सा विचार करना होगा कि ये है क्या। प्रत्येक लोक अंदर में परमपिता परमात्मा ने मोक्ष का द्वार बना कर रखा है। मोक्ष के द्वार के भीतर में जीवात्मा विद्यमान है। उपनिषदकार ने कहा है बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म वर्तते। बिंदु के मध्य में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान। लेकिन जब साधक साधना करता है और ऊपर उठता है तो एक पराशक्ति है, और पराशक्ति से जब ऊपर उठता है साधक तब ब्रह्म का अर्थात ब्रह्म रूप में माया शक्ति का दर्शन होता है। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि ये बिंदु के मध्य से गुजरना पड़ता है। सर्वप्रथम लोग बिंदु का दर्शन करें। इसके लिए संतों ने कहा कि बिंदु का दर्शन करने के लिए दोनों आंखों को बंद करना पड़ता है। संत कबीर साहब कहते आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगार शब्द सुनाओ। का आंख कान और मुख तीनों को बंद करता है तो अनहद शब्द मिलता है। दूसरे जो कहते हैं गोश बंद, लब्ज बंद और चश्म बंद, इन तीनों को जो बंद करते हैं तब कहते हैं कि वह व्यक्ति अनहद को पाता है। रह गई बात यह कि अनहद को प्राप्त करना बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन उस अनहद के ऊपर तक जाना धीरे धीरे उस अनहद शब्दों को सुनकर के होता है। किसी किसी साधक को प्रकाश में अगर शब्द पकड़ा जाता है तो जल्दी उनकी तरक्की हो जाती है।
गुलाल साहब ने कहा है, बैठ अंदर देख कंदर, जहाँ जिए का बास, उल्टी प्राण अपान मिटो, श्वेत सबद निवास। श्वेत सबद निवास कहा कि अपने अंदर में बैठिए और बिंदु द्वार से हम सुषुम्ना में प्रवेश कर सकते हैं। का बैठ अंदर देख कंदर, कंदर कहते गुफाओं को देखिए। तब क्या होगा? तब उस बिंदु में हम प्रवेश करेंगे। बिंदु में जब प्रवेश करेंगे तो जीवात्मा की प्राप्ति, अर्थात जीवात्मा जहां है वहां जाएंगे। इसी को संत दाऊदयाल जी महाराज ने कहा, मन से मन मिल रहिया। मन से मन को मिला के रखना चाहिए। संत कबीर साहब कहते हैं कि मेरे नजर में मोती आया, दृष्टि योग क्रिया है। जब साधक आंख बंद करके देखता है तो अपने में मोती आता है। तिल के तिल तिल के भीतर विरले कोई पाया है। फिर दूसरे जगह कहते हैं, तिलो बिच तारा है, अविगत अलख रवि है, मुर्शद नैनो बिच नबी। मैंने गुरु महाराज की गीता को पढ़ा है, उसमें सबों का मतलब दृष्टियोग क्रिया के तहत ले गया है। तो जो दृष्टियोग क्रिया करेगा उनकी नजर में मोती का दर्शन होगा, उनकी नजरों में मोती दिखेगा। मोती से तात्पर्य है कि आपके भीतर में भिन्न भिन्न तरह की चीजें दिखते हैं, जिसमें से कहा कि बिंदु भी दिखेगा। बिंदु के अंदर में चंद्र तारे भी हैं, सूर्य भी है, ये सब दिखेंगे। इसलिए दृष्टियोग क्रिया करनी चाहिए। अब रह गई बात यह, उसमें शब्द होता है। संत पलटूदास जी महाराज ने कहा, बिंदु में तह नाद बोले, रैन दिवस। बिंदु में शब्द होता है। कैसा शब्द? बिंदु में शब्द को पकड़ने से साधक ऊपर की तरफ खींचे जाते हैं, पकड़े जाते हैं। अब उनको कुछ करना नहीं है। क्या स्थिति होगी? धीरे धीरे अपने वो खींचते चले जाएंगे। उदाहरण, दरिया साहब ने कहा, चुंबक है वो, चुंबकीय गुण है। चुंबक अपने तरफ लोहे को खींचता है और खींच करके रखे रहता है। उसी प्रकार से उस शब्द में चुंबकीय गुण है, वो खींच करके रखता है और परिणाम ये होता है कि वहां तक ले जाता है। शब्द का स्वभाव है अपने केंद्र में ले जाना। शब्द में 3 स्वभाव होता है, अपने तरह बना देना, अपने केंद्र में ले जाना और जिस तरह का शब्द है उस तरह का को बना देना। तो क्या करता है? एक तो आकर्षण है शब्द में, दूसरा क्या है तो शब्द अपने तरफ खींचता है और केंद्र में पहुंचाता है। ये 3 गुण होता है शब्द।
धर्मशास्त्रकार कहते हैं किनका शब्द है वो? परमपिता परमात्मा का शब्द है, क्योंकि श्वेत शब्द मिला है। श्वेत से तात्पर्य है प्रकाशमय शब्द। धर्मशास्त्रकार कहते हैं प्रकाशमय शब्द को जो देखता है तो उसमें आकर्षण है। इसीलिए कहा गया है आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनो। आंख बंद, मुख बंद और कान बंद। सुमिरन इसे कहते, सुमिरन सुरति लगाए के मुक्ते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर का पट। ये सुमिरन होना प्रारंभ हो गया। धर्मशास्त्रकार कहते हैं ये सुमिरन की स्थिति है, और सुमिरन के अंदर में सब कुछ आता है, सब कुछ सुमिरन के माही। इसलिए खूब मन लगा के सुमिरन करना चाहिए। तो अब रह गई बात यह, सुमिरन करेंगे तो कैसा सुमिरन? कबीर साहब ही नहीं अन्य महात्मागण कहते हैं कि सूरत की डोरी गगन के बीच लगाना चाहिए। सूरतिया की डोरी गगन बीच लागल हो रहा। अगर वो सूरत की डोरी गगन के बीच लग जाता है तो कबीर साहब कहते हैं जिन साधकों को सूरत की डोरी उधर लग जाती है उसका निशाना गगन में हो जाता है। तो होता क्या है, तो कहते हैं कि गगन के बीच निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं इनके बीच छिपाना है। इन दोनों के बीच में छिपाने से तात्पर्य है कि निशाना लगाना है। जो कोई लगाता है निशाना तो उन्हीं के नजर में मोती आता है। इसने कहा मेरे नजर में मोती आ। अब यहां से सुषमना प्रारंभ हो गया। बहुत दूर तक सुषमना की स्थिति है। सुषमना में जब ठीक ठीक साधक पानी और नमक की तरह घुल जाता है, घुलता कौन है? आज एक बात को हम लोगों को जानना चाहिए कि पानी और नमक की तरह घुलना कब होता है? धर्मशास्त्रकार कहते हैं जब तक ये चारों इंद्रियां रहती हैं। कौन कौन? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तब तक पानी और नमक की तरह घुलता नहीं है। और जब ये चारों हट जाता है तब पानी और नमक की तरह घुल करके एक हो जाता है। अब उस जीव का दुर्गति नहीं, वो सीधे परमात्मा को जाना, अपने आप को जाना है। ये अवस्था जब प्राप्त कर लेते हैं साधक तब उनका आवागमन नहीं होता है। तो इसी को कहा गया कि पानी और नमक की तरह घुल जाना। जीव मिल गया कहाँ? चैतन्य में। चेतन से चेतन मिल रही है। जीव मिल गया कहाँ? चेतन में। अब चेतन मिल गया तो फिर लौट के आने वाला वो नहीं, मिल गया वो। अब उनकी इच्छा है, जैसे समुद्र में पानी लोटा मिला दीजिए, अब उसको कितनों खोजिएगा तो मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार से ऐसी स्थिति होती है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं लेकिन प्रारंभ में साधक जब जिनका गगन की ओर निशाना लगता है, चंद्रमा अर्थात मोती दिखता है, चंद्र तारे दिखते हैं, उनके नाद के द्वार खुल जाते हैं तो हरदम वो सुन सकते हैं और हरदम सुनाई पड़ता है भी। इसलिए ऐसी जगह हरदम सुनते रहे, लेटे हैं, चलते हैं, सोते हैं तो सुनता है वो। उनके लिए नींद मायने नहीं रखता है। अब वो साधक की स्थिति ऐसी होती है कि जिस तरह से वो एकांत में रहेगा वो सुनेगा। जैसे वो सिमटेगा कहीं भी वो ध्यान कर लेगा। तो सिमटना हम लोगों को परम जरूरी है। इसके लिए हम लोग को प्रयास कीजिए कि मन की चंचलता को त्याग करके एकाग्र मन हो करके अपने अंदर के शब्दों को सुनने का चेष्टा करिए।
हम उस अंदर के शब्द को सुने। जैसे सुनने लग जाएंगे तो सब चिंता भी दूर हो जाएगी, सारे तरफ से आपका मन सिमट करके एक में लग जाएगा। इसीलिए गोस्वामी लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं, चंचल चित्त को थिर कर चौथे में चित लाव, चंद्र सुधा रस चाखी की चिंता बने। उसके पहले है, कहते कि जब स्थिर हो जाएगा तब क्या होगा? कहते हैं कि चंचल चित्त को थिर कर चौथे में चित लाओ। चौथे से तात्पर्य है कि तुरीय में चले गए, चले गए तो क्या मिलेगा? तो कहा विमल विमल अनहद धुन बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। अपने अंदर में विमल विमल, मधुर, विमल मतलब मधुर मधुर ध्वनि होती है। उस ध्वनि को जो सुनता है तो कहते उनका साधक का ध्यान। इसी को चरणदास जी महाराज ने कहा बड़े प्रेम से कि जो साधक अनहद शब्दों को सुनता है उनका ध्यान बनता है। इसलिए कहा ध्यानी को ऐसा चाहिए वो सुने अनहद। आप अनाहत हुए, वासना सब भूले। भूले से तात्पर्य होता है क्योंकि वासना समाप्त हो जाती है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम ध्यानी बने। ध्यानी बनने से तात्पर्य है कि हम लोगों को अनहद सुनाई पड़ना चाहिए, तब ध्यानी ठीक ठीक। ध्यान भी वैसा ही है, जब मन निर्विषय हो जाए तब ध्यान। ध्यानं शून्यगतं मना, ध्यानं निर्विषयं मना। जब ध्यान निर्विषय हो जाए, शून्यगत हो जाए, तब प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों को मन लगा करके और आगे क्रिया करनी चाहिए। अनहद सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एकाग्रता की जरूरी है। कितना एकाग्र होना चाहिए जो अनहद सुनाई पड़ जाए। आज थोड़ा सा बताता हूँ। जब आपकी दृष्टि कभी कभी टिकती है, पंच तत्वों का रंग दिखता है। प्रारंभिक स्थिति, कभी मिट्टी का जल, कभी जल का, कभी मिट्टी का रंग, कभी जल का रंग, कभी आपका अग्नि का रंग, कभी हवा का रंग, कभी आकाश का रंग दिखता है। ये सब दिखे तो समझिएगा कि मेरी दृष्टि सिमट रही है। अब रह गई बात यह कि इसी सिमटाव में कभी कभी साधकों के अंदर में बिंदु का दर्शन होता है। कितना कम समय रहता है? तो कहा कि बहुत कम समय रहता है कि अंदर में। अब बहुत कम समय रहा, चला गया, तो क्या वो चले गए कि आप चले गए? कौन गया? वो तो वही है, हम चले गए, हम हट गए। आप उतने देर तक वहां ठहरे, इसलिए उतना दिखाई पड़ गया। लेकिन कहा कि और थोड़ा सिमटिएगा, तब बिंदु में प्रवेश कर जाइए। जैसे प्रवेश करेंगे और सिमटने पर इस शरीर का ख्याल नहीं रहेगा। सर्वप्रथम याद रखिए, जैसे सिमटा होगा शरीर का ख्याल नहीं रहेगा कि कहाँ हम हैं, ये पता आपका नहीं चलेगा। ये खासियत है बिंदु में प्रवेश करने से। जैसे प्रवेश होगा शरीर का ख्याल खत्म, घर का खत्म, कोई चीज का ख्याल नहीं रहेगा। केवल एक ही लक्ष्य रहता है। और वही अति देर अगर हो जाए, थोड़ा देर अगर हो जाता है तो साधक को वहीं से कभी कभी स्थिति ऐसी होती है, कुछ पता और नहीं चलता और उनको अंदर की ध्वनि में मन लग जाता है। और इस अवस्था को जैसे प्राप्त कर लेता है तो गुरु महाराज कहते हैं उसको कभी कभी सांझ और भोर का पता नहीं। तो ये हो जाए बहुत देर तक, तब थोड़ी देर में तो पता नहीं चलता, लगता है कि क्या हुआ नहीं हुआ कुछ पता नहीं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं
कि मनोयोग पूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए। परिणाम क्या होगा? तो गुरु महाराज के महापुरुषों का कथन है कि जो साधक के अंदर भी ये प्रकाश दिख गया, प्रकाश मंडल में चला गया, वो देव तुल्य हो गया, और जिनको शब्द की प्राप्ति हो गई वो ईश्वर बन गए। और जिस दिन हम शब्द को पार कर जाएंगे उस दिन सर्वेश्वर बन करके सारे दुखों का अंत करेंगे। यही थोड़ा सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से शिव